हेलो एवरीवन, हाय एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस को देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्लास का पहला सेंटेंस क्या है। मुझे पता है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आई नो। मुझे पता है, आई नो, आई नो। नेक्स्ट लाइन है मुझे नहीं पता। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आई डोंट नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डोंट नो। नेक्स्ट लाइन है अगर हमें ये किसी को बोलना हो कि मुझसे पूछो तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी आस्क मी। आस्क मी, मुझसे पूछो, आस्क मी। नेक्स्ट लाइन है मुझे बताओ। इसकी इंग्लिश हो जाएगी टेल मी। मुझे बताओ, टेल मी, टेल मी। नेक्स्ट लाइन है अगर ये बोलना है कि मुझे मत बताओ, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी डोंट टेल मी। मुझे मत बताओ, डोंट टेल मी, डोंट टेल मी। नेक्स्ट लाइन है क्या तुम जानते हो। इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डू यू नो। क्या तुम जानते हो, डू यू नो, डू यू नो। नेक्स्ट लाइन है ये सही है। इसे हम बोलेंगे दिस इज करेक्ट। दिस इज करेक्ट, ये सही है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट लाइन है ये गलत है। फिर इसकी इंग्लिश हो जाएगी दिस इज इनकरेक्ट। ये गलत है, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। इस तरीके से। नेक्स्ट है क्या ये सही है। अगर हमें किसी से पूछना हो क्या ये सही है, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी इज दिस करेक्ट। क्या ये सही है, इज दिस करेक्ट, इज दिस करेक्ट। नेक्स्ट लाइन है अगर हमें ये पूछना हो कि क्या अब ये सही है, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी इज दिस करेक्ट नाउ। क्या अब ये सही है, इज दिस करेक्ट नाउ, इज दिस करेक्ट नाउ। इस तरीके से। द नेक्स्ट लाइन इज वहाँ कौन कौन था। इसका इंग्लिश में क्वेश्चन बन जाएगा हु ऑल वर देयर। वहाँ कौन कौन था, हु ऑल वर देयर, हु ऑल वर देयर। नेक्स्ट है वहाँ कोई नहीं था। इसकी इंग्लिश हो जाएगी नो वन वॉज देयर। वहाँ कोई नहीं था, नो वन वॉज देयर, नो वन वॉज देयर। इस तरीके से। अगली लाइन है वहाँ सब लोग थे। अगर हमें किसी को बोलना हो कि वहाँ सब लोग थे, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी एवरी वन वॉज देयर। वहाँ सब लोग थे, एवरी वन वॉज देयर, एवरी वन वॉज देयर। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज वो क्या है, व्हाट्स दैट। अगर हमें किसी को पूछना है कि वो क्या है, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट्स दैट। व्हाट इज़ का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है व्हाट्स, दोनों को जोड़ देते हैं। सो व्हाट्स दैट, वो क्या है, व्हाट्स दैट, वो क्या है। वैसे ही किसी को हमें ये पूछना हो कि ये क्या है, फिर इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट्स दिस। व्हाट्स दिस, ये क्या है, व्हाट्स दिस। नेक्स्ट है अगर हमें ये पूछना हो कि ये सब क्या है, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट्स ऑल दिस। ये सब क्या है, व्हाट्स ऑल दिस, व्हाट्स ऑल दिस। इस तरीके से। नेक्स्ट लाइन है इसे कस के पकड़ो। फिर इसकी इंग्लिश हो जाएगी होल्ड दिस टाइट। होल्ड दिस टाइट, इसे कस के पकड़ो, होल्ड दिस टाइट। नेक्स्ट लाइन है क्या हुआ। इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट हैपेंड। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। अगर हमें किसी को पूछना है कि क्या हुआ, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट लाइन है क्या तुम ठीक नहीं हो। आर यू नॉट वेल। अगर हमें किसी को पूछना है कि क्या तुम ठीक नहीं हो, आर यू नॉट वेल। कैसे पूछेंगे हम, आर यू नॉट वेल, क्या तुम ठीक नहीं हो। अगर हमें किसी को ये पूछना हो कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई आर यू स्माइलिंग। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, वाई आर यू स्माइलिंग, वाई आर यू स्माइलिंग। वैसे ही अगर हमें किसी को पूछना हो कि तुम हंस क्यों रहे हो, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई आर यू लाफिंग। तुम हंस क्यों रहे हो,
Why are you laughing? Why are you laughing? नेक्स्ट है, अगर हमें किसी को यही पूछना हो कि तुम रो क्यों रहे हो, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी Why are you crying? तुम रो क्यों रहे हो? Why are you crying? Why are you crying? इस तरीके से। नेक्स्ट है, क्या सब ठीक है? अगर हमें किसी को पूछना है कि क्या सब ठीक है, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी Is everything okay? क्या सब ठीक है? Is everything okay? Is everything okay? इस तरीके से। नेक्स्ट लाइन है Yes, all okay, मतलब हाँ सब ठीक है। Yes, all okay, हाँ सब ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन है तुम्हें क्या पता है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी What do you know? तुम्हें क्या पता है? What do you know? What do you know? नेक्स्ट लाइन है कि तुम्हें और क्या पता है, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी What else do you know? तुम्हें और क्या पता है? What else do you know? What else do you know? नेक्स्ट लाइन है मुझे सब पता है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी I know everything. मुझे सब पता है। I know everything. I know everything. नेक्स्ट है उसने मुझे सब कुछ बता दिया, She told me everything. उसने मुझे सब कुछ बता दिया, She told me everything. She told me everything. मुझे कुछ बताओ, इसकी इंग्लिश हो जाएगी Tell me something. मुझे कुछ बताओ, Tell me something. Tell me something. नेक्स्ट लाइन है तुमने क्या कर दिया, फिर इसका क्वेश्चन बन जाएगा इंग्लिश में What have you done? तुमने क्या कर दिया? What have you done? What have you done? तुमने क्यों किया? Why did you do? तुमने क्यों किया? Why did you do? Why did you do? नेक्स्ट लाइन है तुम्हें किसने कहा था ये करने के लिए, फिर उसका क्वेश्चन बन जाएगा इंग्लिश में Who told you to do this? तुम्हें किसने कहा था ये करने के लिए? Who told you to do this? Who told you to do this? नेक्स्ट लाइन है मैं मजबूर हूँ, इसकी इंग्लिश हो जाएगी I am helpless. मैं मजबूर हूँ, I am helpless. I am helpless. नेक्स्ट लाइन है मैं कुछ नहीं कर सकती, इसकी इंग्लिश हो जाएगी I can't do anything. मैं कुछ नहीं कर सकती, I can't do anything. I can't do anything. नेक्स्ट लाइन है मैं कुछ कह नहीं सकती, फिर इसकी इंग्लिश हो जाएगी I can't say anything. I can't say anything. मैं कुछ नहीं कह सकती, I can't say anything. नेक्स्ट लाइन है मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसकी इंग्लिश हो जाएगी I am trying. मैं कोशिश कर रहा हूँ, I am trying. I am trying. नेक्स्ट लाइन है कोशिश करते रहो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी कीप ट्राइंग. कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग. कीप ट्राइंग. तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. अब मिलेंगे अगली किसी क्लास में, तब तक प्लीज़ टेक केयर. बाय बाय.